हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th बायोलॉजी। जी बेटा, ये क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर है। 3 मार्च के दिन जो आपका पेपर होने वाला है उसका बेटा ये पूरा तैयार कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट है इसको तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है ना, आप सभी को मैं टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पर भेज दूंगा। तो यस के मिस्ट्री टेलीग्राम चैनल से जाके इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है ना। देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है और 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए केवल आपको 23 नंबर चाहिए। पास होने कितने बेटा चाहिए? 23 नंबर चाहिए। एक चीज और आप लोग अब भैया मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अब टाइम जा चुका है, अब टाइम आपको सफलता पाने का है बेटा। अब अपने आप को जी एकदम लगा देना, झोंक देना है। नहीं गुरुदेव, हमें पाना है कुछ भी हो जाए। अगर आपने आपको बेटा मेहनत में झोंक दिए ना, तो बेटा सफलता आपकी कदम चूमेगी, याद रखना। ठीक है। और बायोलॉजी का मतलब ही है बेटा चित्र से याद करना। करेगा क्या, ज्यादा से ज्यादा आप चित्र बनाइए और चित्र बनाकर जब आप चीजों को याद रखेंगे ना, तो हमेशा आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। और एक चीज और, आप जब चित्र बनाएंगे अपने पेपर में तो आपको मिलेंगे नंबर सर। क्या मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे नंबर और तगड़े वाले नंबर मिलेंगे। इसीलिए आप चित्र ज्यादा से ज्यादा आप अपने बायोलॉजी में बनाइएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। प्रारंभ जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार आप अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा करना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब दिए गए हैं। सबसे पहले आप क्या है, बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी जो रहेगा आपका 4 नंबर का आएगा। पेपर कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। यहाँ पे क्या है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कहे जाते हैं जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, प्रोफेसर प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी या डॉक्टर बीरबल साहनी। तो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। फिर ख वाला प्रश्न है, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? सर 50 होते हैं। कितने होते हैं? 50 होते हैं, याद रखिए कितने होते हैं? 50 होते हैं। ठीक। उसके बाद ग वाला प्रश्न है, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन जीव के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है बेटा? विकिरण। जो विकिरण होता है यह जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन माना जाता है बेटा? विकिरण माना जाता है। विकिरण क्या माना जाता है? यह जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। कौन? हमारा विकिरण। अगला घ वाला है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसूरम जो होता है, सेरम होता है, यह दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है आपके। निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपके एक एक नंबर के आएंगे। ये सारे प्रश्न तैयार कर लेना, वैसे भी आपको पूरा हम तैयार ही करवा देंगे। क्या यहाँ पे दूसरे का, मनुष्य के शुक्राणु की संरचना का एक नामांकित चित्र बनाइए। मानव जन्म का जो चैप्टर वहां से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। उन गैसों के नाम लिखे जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। उसके बाद अगला है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने से में नीलहरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया की भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। अनिषेक फलन यानी कि पार पार्थेनुकाप किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। और नेक्स्ट यहाँ पे उपभोक्ता पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। बेटा उपभोक्ता क्या है, आपको संक्षिप्त यहाँ पे टिप्पणी करना है। उसके बाद यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। क्या है तो लघुत्तरीय प्रश्न में तीसरे का जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है? जन्म नियंत्रण के उपाय लिखिए। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है और जो जन्म नियंत्रण होता है इसके क्या क्या आपके क्या है बेटा उपाय हैं। ख वाला है, मलेरिया रोग कैसे फैलता है? इसके रोकथाम के उपाय क्या क्या आपको लिखना रहेगा। मलेरिया जैसे जो मच्छर होती है, मादा एडिस मच्छर होती है, जब काट लेती है मलेरिया रोग फैलता है। अच्छा, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र आता है, एक बात याद रखना। क्या आता है? मलेरिया 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 परजीवी का परजीवी का जीवन चक्र चित्र। जीवन जीवन चक्र चित्र को पेपर में आता है। जीवन चक्र चित्र पेपर में आता है। जैसे यहाँ पे एक मच्छर बैठा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे एक ये मच्छर है, यहाँ पे उड़ गया। तो ये मलेरिया फैलाता है। ठीक। अगला क्या वाला है, प्रकृति में कार्बन चक्र का केवल एक रेखीय चित्र बनाइए। उसके बाद यहाँ पे है, पुष्पक्रम किसे कहते हैं? साइएथिनियम साई साइथियम पुष्पक्रम का एक नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद यहाँ पे अगला वाला है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं?
उपयुक्त 2 उदाहरण दीजिए और उनका नामांकित आपको क्या बनाना है बेटा? चित्र बनाना है, बोले तो फिगर बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, आप तैयार कर लेना, पेपर में आपके आएँगे 3 मार्च के दिन, ठीक है? उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय जो यहाँ पे प्रश्न मैं नोट करा रहा हूँ, आप लोग जितने स्टूडेंट हैं, नोट करते चले जाएँगे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा, जाके डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक? आप प्रैक्टिस कर लेना। घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। उसके बाद ख वाला है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। अनुवांशिक रूपांतरित फसलें, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में उपयोग। इस पर आपको टिप्पणी करने के लिए आएगा पेपर में। क्या है बेटा? टिप्पणी करने के लिए आप तैयार कर लेना। उसके बाद ग वाला है मरुद्भिद पौधों में विशेष आकारिकी अनुकूलन की आपको क्या करना रहेगा? व्याख्या करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे घ वाला है चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकणों का कैसे विकास होता है। तो ये जो आपके प्रश्न हैं, ये सब 2-2 नंबर वाले और तगड़े-तगड़े वाले प्रश्न हैं। उसके बाद यहाँ पे 5वां है, 5वां का क क्या बोल रहा है यहाँ पे? मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? समाज में लड़की पैदा होने पर का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, यह कथन क्यों सही नहीं है, स्पष्ट कीजिए। जब समाज में कोई लड़की पैदा होती है, तो दोष महिलाओं को दिया जाता है। क्या ये कथन सही है? आपको स्पष्ट करना है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो समाज होता है बेटा, ये ना कुछ नेक्स्ट लेवल का होता है। वैसे तो लड़की पैदा होती है तो इसका मुख्य कारण तो पुरुष होता है, लेकिन महिला को दिया जाता है क्योंकि उनके पास नॉलेज होता नहीं और महिलाओं को बेटा समाज में अलग अलग ही नज़र से देखा जाता है। आप लोगों को पता है कि किस नज़र से देखा जाता है, ठीक है ना? और मानव में लिंग निर्धारण के साथ-साथ आपका पक्षी में आता है, किसका आता है? पक्षी में और मधुमक्खी में। किसमें आता है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ये भी पेपर में आता है। कब वाला है मांसल फल किसे कहते हैं? इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। और अगला है आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं? वरांधता का वर्णन आपको करना रहेगा। फिर यहाँ पे घ वाला है जीवन की उत्पत्ति के मिलर का प्रयोग आपको महत्व बताना है। मतलब जीवन की उत्पत्ति में मिलर ने जो प्रयोग किया था इसका क्या महत्व था, इस पर आपको टिप्पणी करना है, मतलब लिखना है। उसके बाद छठा अ का प्रश्न है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आपको वर्णन करना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, किसे कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद यहाँ पे है आपका ख वाला, डीएनए तथा आरएनए में कोई 6 अंतर लिखना है। 6 अंतर लिखना है, किसमें बेटा? डीएनए और आरएनए में। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होता है एसिड और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ग वाला है बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। और घ वाला है कैंसर को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों पर आपको टिप्पणी करना है। उसके बाद ये विस्तृत उत्तर ये आएंगे 5-5 नंबर वाले, तैयार कर लेना। क्या आपके 7वें का क है? उपयुक्त पादप प्रजनन क्या है? नई आविष्कृत पादप प्रजातियों का खाद्य उत्पादन में भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। ठीक। उसके बाद ख वाला है मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये आपके 2.5 नंबर का है और ये आपका 2.5 नंबर का है। टोटल कितना हो जाएगा आपका? 5 नंबर हो जाएगा। अब ये नहीं आ रहा है अगर दोनों, तो अथवा में ये कर सकते हैं। उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव में मादा जनतंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है। उसके बाद 8वां है यहाँ पे, किन-किन में से किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी करना है। 5 दिया है, 3 करना है। पारिस्थितिक अनुक्रमण, वायु प्रदूषण कारण, राष्ट्रीय उद्यान, वैक्सीन उत्पादन और संकटग्रस्त प्रजातियां, अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। मानव उद्विकास पर एक आपको निबंध लिखना है। फिर 9वां वाला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है? निम्नलिखित में किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी करना है। पुनर्योगज डीएनए, प्रतिरक्षा, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं और परभक्षण। तो ये आपके हैं। अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा हम ये कर सकते हैं कि मानव जीनोम परियोजना पर आपको टिप्पणी करना है और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड्स का आपको वर्णन करना है। ठीक। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या रहा बेटा? बायोलॉजी का पेपर रहा, जो कि आपके तगड़े बोर्ड में एकदम छपने वाला। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये आपके 3 मार्च के दिन एकदम छपने वाले पेपर हैं। मैं आपको बाकी पूरी तैयारी करवा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।